हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, मिडिल ईस्ट इज इन क्राइसिस अगेन। न्यूज आ रही है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और ईरान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जिस चॉपर से वापस आ रहे थे नॉर्थ वेस्टर्न ईरान से विजिट करके, वो चॉपर हार्ड लैंडिंग कर चुका है। बैड वेदर कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस अंडरवे हैं, लेकिन ईरान और अजरबैजान की स्टेट मीडिया के अकॉर्डिंगली अभी तक के कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने नहीं मिले हैं। लेकिन कल शाम से ही ट्रेंड कर रहा है हैशटैग मोसाद एंड हैशटैग इजराइल। आज से कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल की टेरिटरी पे मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आया था कि इस हमलों का जवाब इजराइल जरूर देगा, लेकिन कब, कहां और कैसे, ये इजराइल डिसाइड करेगा। इसको इस इंसिडेंट से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो क्या ये मैटर है, हम इसको एक बार एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों। उसके पहले हम चलते हैं, सबसे पहले मूव करेंगे, विल टॉक अबाउट द लोकेशन। सो नाउ लेट अस एक्सप्लोर द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ ईरान। सो लुक एट दिस वन। ईरान फॉर्म्स इट्स कोस्टल एरिया विद द कैस्पियन सी। ये आप कैस्पियन सी देख सकते हैं गाइस। सो हियर वी हैव कैस्पियन सी। Then Iran forms its coastal area with the Persian Gulf and with the Gulf of Oman, right? Iran forms its land border with Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, Turkey and Iraq. तो इन कंट्रीज के साथ में ईरान का लैंड बॉर्डर है विच इज अराउंड 5894 किलोमीटर्स लॉन्ग। नाउ लुक एट दिस वन। ये इंसिडेंट कहां पे हुआ है वहां हम चलते हैं, कहां पे मिसहैपनिंग हुई है। सो लुक एट दिस वन। ये वो लोकेशन है जहां पे हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की है। दिस इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ ईरान एंड इट इज क्वाइट क्लोज टू अजरबैजान। तो अब यहां देखिए ध्यान से, इट इज द ईस्टर्न अजरबैजान प्रोविंस विद द कैपिटल तब्रिज। और ईरान में टोटल 31 प्रोविंसेस हैं, जैसे इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज हैं। सो सिमिलरली अगर हम स्टेट्स की बात करें तो आप स्टेट्स को इक्वेट कर सकते हैं विद द प्रोविंसेस। सो ईरान में टोटल 31 प्रोविंसेस हैं। आउट ऑफ दीज 31 प्रोविंसेस, ये ईस्टर्न अजरबैजान प्रोविंस है जो कि ईरान के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सिचुएटेड है, जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ है। अब ईरान के प्रेसिडेंट अजरबैजान और ईरान की बॉर्डर पे 2 डैम्स का इनॉग्रेशन करके वापस लौट रहे थे। उनकी मीटिंग होती है अजरबैजान के प्रेसिडेंट के साथ में, और जब वो वापस लौटते हैं तो उनके कन्वॉय में 3 हेलीकॉप्टर्स थे। ये सभी एज ओल्ड हेलीकॉप्टर्स हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर्स का ये पूरा फ्लीट था। और क्योंकि ईरान पे अमेरिकन सैंक्शंस लगे हुए हैं काफी लंबे समय से, इसलिए ईरान दूसरी कंट्री से इन हेलीकॉप्टर्स के इनके इक्विपमेंट्स, इनके पार्ट्स को ऑर्डर नहीं कर पा रहा है। तो ये हेलीकॉप्टर्स प्रॉपर मेंटेन्ड नहीं है। तो इन 3 हेलीकॉप्टर्स में से 2 हेलीकॉप्टर्स तो सेफली लैंड कर जाते हैं बैड वेदर कंडीशंस में भी, लेकिन एक हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट और ईरान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ में अजरबैजान के एक स्टेट गवर्नर भी मौजूद हैं, ये हार्ड लैंडिंग कर जाता है। अब क्योंकि बैड वेदर कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक के कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने नहीं मिले हैं। ऐसे ही कई इंसिडेंट्स इंडिया में भी हुए हैं। इस तरह के कई इंसिडेंट्स इंडिया में भी देखने मिले हैं। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और अभी हाल ही में इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जो हैं, उनकी डेथ भी तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी। तो इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो आप उसको यहां से इक्वेट करके देख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफली, एंड देन विल टॉक अबाउट इब्राहिम रईसी, दैट हु इज इब्राहिम रईसी। सो लुक एट दिस वन। ये आप देख सकते हैं, heavy fog is making the search difficult at the site where it is thought that the helicopter may have landed. The visibility in the mountainous and the wooded area was down to only about 5 meters. ऐसी सिचुएशन में, इस तरह के डेंस फॉग में रेस्क्यू ऑपरेशंस करना जो है वो काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसी वजह से लोकेट करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं गाइस दैट हु इज इब्राहिम रईसी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो एक डैम का इनॉग्रेशन करने के लिए गए थे। डैम का नाम जो है दैट इज क्विज क्लासी डैम, ये डैम का नाम है। और ये अजरबैजान के साथ में मिलकर के इस डैम को दोनों कंट्रीज ने, ईरान और अजरबैजान ने दोनों ने मिलकर के इस डैम को डेवलप किया हुआ है, जिसका फायदा अजरबैजान को भी होगा। दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस रहे हैं वो काफी टफ रहे हैं कन्वेंशनली,
अजरबैजान के ऊपर एलिगेशंस लगते रहे कि अजरबैजान ईरान के अगेंस्ट में प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट्स को हेल्प करता रहा है। बेसिकली इजराइल ने अजरबैजान को कई बार हेल्प की ताकि वो अपने प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट्स को एक्टिवेट करे अगेंस्ट ईरान। लेकिन पिछले पास्ट कपल ऑफ ईयर्स में दोनों कंट्रीज के बीच के जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से बेटर हुए हैं, लेकिन उसी बीच ये इंसिडेंट होता है। So let's see what happens in the future. अब हम बात करेंगे इब्राहिम रईसी के बारे में, that who is इब्राहिम रईसी. So look at this one. Who is the Iranian president इब्राहिम रईसी? So एक हार्ड लाइन क्लैरिक लीडर हैं और बेसिकली 2021 में प्रेसिडेंट बने थे। काफी क्लोज अलाय हैं, ये काफी क्लोज माने जाते हैं ईरान के सुप्रीम रिलीजियस लीडर अयतुल्ला खुमैनी के। सो ही वॉन दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन 2021 और एक ऐसे दौर में वो प्रेसिडेंट बने जब ईरान इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था बिकॉज ऑफ द अमेरिकन सैंक्शंस। उनके सामने मल्टीपल चैलेंजेस थे ईरान की इकोनॉमी को इन क्राइसिस से बाहर निकाल के लाना। मीनवाइल और भी मल्टीपल चैलेंजेस उनके सामने आए, जैसे अभी 2022 में ईरान में मल्टीपल प्रोटेस्ट हुए थे एक ईरानियन विमेन की डेथ के बाद में। महसा अमीनी की डेथ के बाद में काफ़ी एक मैसिव वेव ऑफ प्रोटेस्ट जनरेट हुई थी ईरान में। उसके बाद अभी हाल ही में ईरान और इजराइल के बढ़ते हुए टेंशंस और इस बीच में इस इंसिडेंट का होना, तो उनको मल्टीपल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अयतुल्ला अली खमैनी। हम ये भी बात करेंगे कि अगर ईरान में प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को अगर कुछ हो जाता है, इन दैट केस वहां पे उनके चार्जेस को कौन टेक ओवर करेगा। देखिए इब्राहिम रईसी काफी क्लोज माने जाते हैं सुप्रीम रिलीजियस लीडर अयतुल्ला खमैनी के, और ऐसा माना जाता है कि अगर फ्यूचर में अयतुल्ला खमैनी का कोई सक्सेसर होगा तो वो इब्राहिम रईसी होंगे, क्योंकि काफी एज हो चुकी है प्रेजेंट में यहाँ पे सुप्रीम रिलीजियस लीडर की। 85 ईयर्स के आसपास उनकी एज है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर उनका कोई सक्सेसर हो सकता है तो इब्राहिम रईसी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, सुप्रीम रिलीजियस लीडर के बारे में ब्रीफली हम बात करते हैं। ईरान बेसिकली एक थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी का मतलब कि ईरान में एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन है और ईरान में एक सुप्रीम रिलीजियस लीडर का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली यहाँ पे रिलीजन को संविधान से ऊपर जगह दी गई है। रिलीजियस लीडर के पास इतनी पावर है, वो अगर चाहें तो ईरान की सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को भी बदल सकते हैं। तो वो जो कहते हैं दैट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड। तो ईरान के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना, ईरान के जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करना, ईरान की सेना में क्रूशियल अपॉइंटमेंट्स करना जैसे IRGC और कड्स फोर्स में, ये सब कुछ डिपेंड करता है अयतुल्ला खमैनी के ऊपर। अयतुल्ला एक टाइटल है, ना कि एक नाम। So it was all about Ayatollah Khamenei. I hope you guys understood this. अब हम चलेंगे आगे दोस्तों। तो अगर ईरान के प्रेसिडेंट के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग्स होती हैं, उस केस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है वो चार्ज ले लेते हैं और नेक्स्ट 30 डेज के अंदर वापस से ईरान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को होल्ड करना जरूरी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ Iran. Now look at the next slide. यहाँ आप देख सकते हैं who was on board the missing helicopter. So Iranian President Ibrahim Raisi, as I said, then Iran के External Affairs Minister Mr. Hossein, and then the State Governor of Azerbaijan. तो ये सभी उस हेलीकॉप्टर, उस चॉपर में बोर्डेड थे जिस चॉपर ने हार्ड लैंडिंग की है। सो दिस वॉज द इंटायर इंसिडेंट गाइज। यहाँ से आपको ईरान की मैपिंग के ऊपर और ईरान के जोग्राफिकल फीचर्स और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वहां से आपके सामने क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चंस इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो गाइज लेट्स सी कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में क्या कुछ निकल के सामने आता है। एवरीबडी वुड थिंक पॉजिटिव कि चीज़ें बेटर हो जाएं, ईरान के साथ कुछ मिसहैपनिंग ना हो। ईरान इंडिया का एक क्रूशियल पार्टनर है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी ईरान के साथ में चाबहार डील साइन हुई है। तो एक ऐसे दौर में इंडिया नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में कुछ क्राइसिस हो और मिडिल ईस्ट में पीस बनी रहे। तो हम सबकी वेल विशेस जो हैं वो ईरान के प्रेसिडेंट के साथ होंगी और लेट्स सी कि क्या न्यूज़ निकल के सामने आती है। तो हम मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। यू कैन फॉलो अस ऑन लीगल डिस्कोर्स यूट्यूब हैंडल एंड माय पर्सनल यूट्यूब हैंडल स्वप्निल रमन। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के सेशंस के साथ में। जय हिंद।